प्रभु श्री रामभद्र की प्रिया भगवती सीता के लिए अत्यंत सामान्य पक्षी गीध ने अपने जीवन का विसर्जन किया। ये श्री राम के गुण का प्रभाव है और ये वैदिक सनातन संस्कृति का स्वरूप है। यद्यपि रावण ने जटायु जी को पंख काट करके घायल कर दिया, लेकिन जटायु जी ने अपने प्राण का त्याग नहीं किया। भगवान का दर्शन करने के बाद ही उन्होंने प्राण छोड़ा। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से इस चरित्र का निरूपण किया। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई लता पताओं कुंजों पशु पक्षियों मृगों से भगवती सीता का पता पूछते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़े तो श्री जटायु जी महाराज का दर्शन हुआ। यहाँ चर्चा नहीं है रामचरितमानस में। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम पंचवटी में आए तो पहले ही जटायु जी उनसे मिले और जटायु जी ने कहा कि आपके पिता चक्रवर्ती दशरथ जी का मैं मित्र अरुण के वंश में उत्पन्न शेनी के गर्भ से जायमान मैं जटायु नाम का पक्षी हूँ, गीध हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम संपाति है। और हे रघुनंदन, हे श्री राम, आप इस वन में पधारे हैं। मैं आपके पिता का मित्र होने के कारण आप सबकी इस वन में भली भांति देखभाल करूंगा। मुझसे जहां तक हो सकेगा, यद्यपि मैं अधम जाति का पक्षी हूँ, फिर भी आपकी सहायता करूंगा। अगर आप दोनों भाई वन में कहीं कंदमूल फल लेने जाएंगे तो अकेली सीता की मैं रक्षा करूं। पहले ही जटायु जी ने भगवान श्री राम को बतलाया था और वृक्ष पर पड़े पड़े वो सो रहे थे कि भगवती सीता के रुदन को सुन करके जटायु जी की नींद खुल गई और उन्होंने रावण से युद्ध करके भगवती सीता की जब तक शरीर में शक्ति थी रक्षा किया। राम जी ने जटायु जी को देखा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जटायु जी को देखते ही भगवान श्री राम अत्यंत दुखी हुए। जटायु जी ने श्री राम के चरणों में विद्यमान जो चरण चिन्ह है उनका स्मरण किया और तुलसी लिख रहे हैं, आगे परागीध पति देखा, आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। साधना के क्रम में साधक का यह धर्म बनता है कि वह भगवान के चरणों का चिंतन करे। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितेप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंद। भगवान के चरण कमल की रेखाओं का चिंतन करने से जीव का जीवन मंगलमय होता है। भगवान के चरणों में वज्र का चिन्ह है। वज्र का चिन्ह स्मरण करने से जीव के सुमेरु पर्वत के समान विशाल पर्वत जैसे वज्र सबका नाश कर देता है, नष्ट होते हैं। भगवान के चरणों में अंकुश का चिन्ह है। विशाल मतवाले हाथी को जैसे अंकुश में वश में कर लेता है, उसी तरह से हमारा यह मन मतंग माने नहीं। जीव का मन जो मतवाले हाथी के समान है, ये वश में नहीं होता, तो भगवान के चरण के अंकुश का स्मरण करना चाहिए। इससे इस मन का नियंत्रण होता है। भगवान के चरणों में पताका का चिन्ह है, उसका स्मरण करने से जीव को भगवान के गुणधर्म यश का स्मरण करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका यशोगान करता हूँ, आपके सद्गुणों का स्मरण करता हूँ। आपकी कीर्ति पताका दिग दिगंत में इसी रूप से सदा फहराती रहे और हे नाथ, हे प्रभु, वह पताका मेरे मन में संसार की कामनाओं का समन करे। तो हर भगवान के चरण के चिन्ह के लक्षण गुणधर्म स्मरण है। 24 चिन्ह है। अब हिंदी में हम लोग चिन्ह बोलते हैं। अब हम लोगों की आदत है शब्द गड़बड़ा जाता है। शुद्ध उसका उच्चारण होता है चिह्न। शुद्ध उच्चारण है च में छोटी की मात्रा ह और उसके बाद न लिखा जाता है, तो शुद्ध उच्चारण होता है चिह्न। लेकिन हम लोग बोलते हैं चिन्ह, न पहले बोलते हैं, ह बाद में बोलते हैं। तो हम बोलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो आदत है वो इधर कभी संस्कृत की ओर चला जाता है, कभी हिंदी की ओर चला जाता है।
तो चिन्ह के जगह पर चिन्ह भी बोला जाता है, शुद्ध उच्चारण चिन्ह है। तो जटायु जी को देखते ही भगवान श्री राम अत्यंत भाव विभोर हो गए, पछताने लगे और लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण वास्तव में आज मैं अपने पिता के समान जटायु जी की सेवा नहीं कर पाया। जटायु जी को भगवान ने अपनी गोद में लेकर के और उनके धूल का प्रक्षालन किया, उनके सिर पर हाथ फेर करके जटायु जी का सारा कष्ट दूर कर दिया। कर सरोज सिर पर से वो कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम सुख मुख, विगत भई सब पीर। भगवान के मुखचंद्र का दर्शन करते ही जटायु जी की सारी पीड़ा दूर हो गई। श्री राम ने उनके सिर पर और उनके शरीर पर हाथ फेरा, जटायु जी को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में लेकर के भगवान श्री राम ने उनकी दशा देख करके नेत्रों से अश्रुपात करते हुए जटायु जी को मानो जल का दान किया है। तुलसी कहते हैं गीतावली रामायण में कि राघव गीध गोद करि लीन हो, राघव गीध गोद करि लीन हो, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, मनहु अर्घ जल दीन हो, राघव गीध गोद करि लीन हो। सुनहु लखन, राम जी लक्ष्मण जी से गीध जटायु जी को गोद में लेके कहते हैं, सुनहु लखन खगपति मिले बन। हे लक्ष्मण, जब से खगपति जटायु जी वन में मिले, सुनहु लखन खगपति मिले बन, मैं पितु मरन न जान्यो। मुझे अपने पिता की मृत्यु भूल गई क्योंकि जटायु जी पिता के समान हमें मिल गए। सुनहु लखन खगपति मिले बन, मैं पितु मरन न जान्यो। लेकिन विधाता से यह सहा नहीं गया, सही न सको सो कठिन विधाता। हमारी जटायु की मैत्री विधाता को अच्छी नहीं लगी। सही न सको सो कठिन विधाता, बड़ो पछुआ जहि भान्यो, राघव गीध गोद करि लीनो। विधाता ने बड़ा पक्षपात किया, मेरे पितृ समान जटायु जी का जो वरद हस्त था वो हमसे छीन लिया। भगवान ने गोद में लेकर के जटायु जी के शरीर के ऊपर लगे हुए रक्त और धूल को अपनी जटाओं से प्रक्षालन किया। दीन मलिन अधीन है अंग, दीन मलिन अधीन जटायु जी हैं। दीन मलिन अधीन है अंग, विहंग परे क्षिति खिन्न दुखारी। राघव दीन दयालु कृपाल, को देखी भई करुणा बड़ी भारी। गीध को गोद में राखी महाप्रभु, नैन सरोजन में भर बारी। बारही बार सुधारत पंख, जटायु की धूरी जटान सोझारी। अपनी जटाओं से भगवान ने जटायु के
अंग में लगे हुए धूल रज का प्रक्षालन किया और भगवान ने जटायु जी से कहा कि आपकी यह दशा कैसे है। तो जटायु जी भगवान से कहते हैं कि तब कह गीध बचन धरि धीरा, तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव धीरा, सुनहु राम भंजन भव धीरा, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लीन्ही, ले दक्षिण दिश गयउ गोसाई, ले दक्षिण दिश गयउ गोसाई, बिलपति अति कुलरी की नाई, बिलपति अति कुलरी की नाई। जटायु जी ने प्रभु श्री रामभद्र से कहा कि हे प्रभु, हे रघुनंदन, हे श्री राम, नाथ दशानन यह गति कीन्ही। उस दशानन रावण ने मेरी ये दशा की है, मेरे पंख को काट दिए। और हे प्रभु, उसी दुष्ट ने विदेह नंदिनी भगवती सीता का हरण किया। तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। और जटायु जी ने कहा कि लय दक्षिण दिश गयउ गोसाई, वो दक्षिण दिशा की ओर गया है। कुररी पक्षी की तरह से वो करुण क्रंदन विलाप कर रही थी। सा देवी मम च प्राणा रावणे नो भयम हतम। और उसी पापी ने मेरे प्राण का और आपकी प्रिया भगवती सीता का हरण किया है। मैं तो आपके दर्शन की कामना से अभी तक शरीर में प्राण रखे था। हे नाथ, हे प्रभु, अब ये प्राण जाना चाहते हैं। जटायु जी ने कहा कि दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधान। अब ये प्राण जाना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने जटायु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि पिताजी, आप शरीर को बनाए रखिए, आप चिंता मत करिए, मैं आपको स्वस्थ करके दीर्घायु प्रदान करता हूं। जटायु जी ने कहा कि प्रभु, पता नहीं मरते समय आपका नाम स्मरण आवे या न आवे। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जिस नामी का नाम मरते समय लेने से प्राणी का उद्धार हो जाता है, उसका भव बंधन कट जाता है। वह नामी आज मेरे सामने खड़ा है, जिसका नाम संसार के प्राणियों को भवसागर से तार देता है। ऐसी दशा में हे प्रभु, हे नाथ, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होली श्रुति गावा, अधमो मुकुत होली श्रुति गावा, सोमम लोचन गोचर आगे, सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के आगे, राखो देह नाथ के आगे। हे प्रभु, हे नाथ, जाकर नाम मरत मुख आवा,
अधमौ मुकुत हो श्रुति गावा। मरते समय अगर आपका नाम स्मरण हो जाता तो अधम से अधम, पतित से पतित प्राणी का उद्धार हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं। और सोमम लोचन गोचर आगे, वही सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा मेरे सामने इस रूप में खड़े हैं। राखूं देह नाथ के ही खागे, अब किस लिए इस शरीर को रखूं। अंत मति सो गति, हे नाथ हे प्रभु, अब मेरा शरीर में तनिक भी मोह, शरीर में तनिक भी आसक्ति नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हे जटायु जी, आप कुछ दिन मेरे लिए जीवन धारण करें, और मैं दशरथ का पुत्र, आप मेरे पिता के मित्र, पिता समान हैं, मैं आपकी कुछ दिन सेवा करके अपने को धन्य मानूं। राम जी ने कहा कि मेरे जान तात कछु दिन जीजै, कुछ दिन तो जीवित रहिए। मेरे जान तात कछुक दिन जीजै, देखिए आप, देखिए पुत्र कैसी सेवा आपका ये राम करता है। देखिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे। मेरे लगी तात कछु दिन जीजे। हे जटायु जी, आप देखिए कि मैं आपकी कैसी सेवा करता हूं, इसलिए मोहि पितु को सुख दीजिए। पिता जैसे अपने पुत्र की मंगल कामना करता है, आप हमें आशीर्वाद दें। दिव्य देह, मैं आपके शरीर को दिव्य बना दे रहा हूं, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। दिव्य देह इच्छा जीवन जग, विधि मनाई मंगली जय। मैं विधाता को, ब्रह्मा को साक्षी दे करके कहता हूं कि हे पिताजी, हे जटायु जी, आपको दिव्य देह, जब इच्छा आपकी होगी तभी मृत्यु आपका वरण करेगी। मैं विधाता के प्रतिबंध व्यवस्था को रोक करके आपको यह दे रहा हूं। इतना ही नहीं, हरिहर सुजस सुनाई दरस दे, लोक कृतार्थ कीजय। आप संसार के लोगों को मेरे चरित्र को सुना करके धन्य कृतकृत्य करें। हरिहर जस सुनाई संजगत को, लोग कृतार्थ कीजय। अदेखी बदन सुनि बचन अमीयतन, राम नयन जल भीजे। आपकी सेवा करके मैं धन्य कृतकृत्य हूं। राम जी की ये बात सुन करके जटायु जी महाराज मौन हो गए। तुलसी प्रभु दियो उतरी मौन नहीं, परिमानो प्रेम सहीजे। मेरे जान तात कछु दिन जीजे। जटायु ने कहा कि प्रभु हे नाथ, जीवन धारण करके मैं क्या करूंगा। अगर आप देना ही चाहते हैं, अगर आप मेरी सेवा से ही अपने को धन्य मानते हैं, तो हे प्रभु हे नाथ, आप अपनी अनपाइनी भक्ति हमें दीजिए। अविरल भगति मांग बर, गीध गयऊ हरिधाम। मुझे संसार का कोई पदार्थ नहीं, जीवन लेकर क्या करेंगे, लेकिन आपकी भक्ति हमें चाहिए। काकभूषुंड जी गरुण जी को अपना अनुभव सुनाते हुए कह रहे हैं रामायण में। गरुण जी ने कहा आप कुछ अपना अनुभव सुनाइए, कथा तो आप बहुत सुनाए। तो काकभूषुंड जी कहने लगे कि हे गरुण जी, जब मैं कठोर तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान ने हमसे कहा कि काकभूषुंडी तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं महादानी हूं, तुम जो मांगोगे दे देंगे। जितनी रिद्धियां सिद्धियां तुमको चाहिए मैं सब दे सकता हूं।
भगवान ने काकभुशुंडी जी से कहा और काकभुशुंडी जी ये सुना रहे हैं कि काकभुशुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जानी। मैं अति प्रसन्न हूं, जो चाहो मांग लो। काकभुशुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जानी। अणिमादिक सुख अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां मांग लो, 9 निधियां मांगो, जो चाहो मांग लो। अणिमादिक सुख अपर रिधे मोक्ष सकल सुख खानी। भगवान ने जब इतनी उदारता काकभुशुंडी को देने के लिए कही तो काकभुशुंडी जी कहे कि हम उसी में खोजने लगे कि हमारे काम की चीज है कि नहीं। भगवान ने कहा कि काकभुशुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जानी। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, इसलिए जो इच्छा हो हमसे मांग लो। अणिमादिक सुख अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी। लेकिन काकभुशुंडी जी ने कहा कि मैं मुक्ति लेके क्या करूंगा, रिद्धियां सिद्धियां लेके क्या करूंगा। काकभुशुंडी जी कह रहे, हे गरुड़ जी, उस समय मैंने अपने मन में विचारा कि भगवान ने तो सब कुछ देने के लिए हमसे कहा और जो हम चाहते उसको देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। काकभुशुंडी जी भगवान से जब इतना वरदान सुने तो विचार करने लगे कि हमारे मन की चीज तो दे नहीं रहे हैं। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि प्रभु मोहि देन सकल सुख काई। प्रभु मोहि देन सकल सुख काई। भगति आपनी देन काई। भगति आपनी देन काई। काकभुशुंडी जी कह रहे हैं कि प्रभु मोहि देन सकल सुख कही। भगवान ने तो मुझे सारा सुख देने के लिए कहा, अणिमा, महिमा, सिद्धियां, लेकिन भगति आपनी देन न कही। आपने ये नहीं कहा कि हे काकभुशुंडी अणिमादिक सुख अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी, ये साथ साथ भक्ति भी मांग लो। तो काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी सब दे रहे हैं भगवान, लेकिन अपनी भक्ति नहीं देना चाहते। इसलिए हमारे लिए तो सिद्धि रिद्धि का कोई महत्व नहीं है। काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि भगतिहीन नर सोहई कैसा। भगतिहीन नर सोहई कैसा। बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बादल काले घिरे हैं लेकिन एक बूंद पानी नहीं गिरे, तो बादल के घिरने से लाभ क्या है। तो बिनु जल बादल देखिए, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, भगतिहीन नर सोहई तैसा। बिना भक्ति के सब ज्ञान विज्ञान जंतर मंतर और रिद्धि सिद्धि बेकार है, क्योंकि भगवान को भक्ति से ही अपने वश में किया जा सकता है। जो चाहे सो भक्ति से मिलेगा। दुर्वासा जी आए, भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहे, हे प्रभु, आपका सुदर्शन चक्र हमें जलाए देता है। भगवान ने कहा, यहां से भाग जाओ, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी ने कहा, मैं ज्ञानी शिवावतार आपकी शरण में आया हूं, साक्षात रुद्रावतार हूं। भगवान वैकुंठनाथ ने कहा, कोई अवतार हो, यहां से निपटो, भगो। कहा क्यों? भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन, मैं तो स्वतंत्र हूं लेकिन भक्त के अधीन मैं हूं। भक्त कहे सोई करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं, मैं भक्त के अधीन हूं। भगवान कहते हैं, तुलसी दल मात्रेण, 2 दल तुलसी भगवान शालिग्राम राम जी नारायण को चढ़ा दिया। तुलसी दल मात्रेण
जलस्य चुल्लु के नवा, एक चुल्लू जल भगवान को दे दिया। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लु के नवा, विक्रीणीते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। 2 तुलसी का दल अर्पित करने पर और 1 चुल्लू जल देने पर विक्रीणीते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः, भगवान अपने को भक्त को बेच देते हैं कि इसने हमें तुलसी दल अर्पित किया है, इसने 1 चुल्लू जल दिया है, इसमें कोई खर्च नहीं है। तो अम्बरीश ने तो तुलसी और जल की तो बात ही अलग है, उसने अपना जीवन ही हमें समर्पित कर दिया। और जब ऐसा मेरा भक्त है तो दुर्वासा जी, मैं उस भक्त के अधीन हूं, मैं भक्त के परतंत्र हूं। स्वतंत्र होता तो आपकी रक्षा करता, लेकिन भक्तेभ्यो भक्त वत्सल, भक्त वत्सल का अर्थ होता है भक्तेषु, भक्तों के ऊपर, वत्स माने पुत्र या बछड़े की तरह से जो कृपा करे वो भक्त वत्सल है। तो भक्तेषु वत्सवत पुत्रवत कृपाम लाति इति भक्त वत्सल। जैसे पिता अपने पुत्र पर, गाय अपने बछड़े पर विशेष स्नेह करती है, उसी तरह से भगवान अपने भक्त से विशेष स्नेह करते हैं। इसलिए काकुशुंड जी को पछतावा है कि प्रभु मोहि देन सकल सुख कही, लेकिन भगति आपनी देन न कही। जटायु जी कह रहे हैं कि प्रभु आपका नाम लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और आप मुक्तिदाता परमात्मा, आपके नाम का ऐसा प्रभाव, और आप मेरे सामने खड़े हैं और हमसे कह रहे हैं कि मेरे जनितात कछु दिन जीजे, आपके लिए हम अब जी के क्या करेंगे। अगर आप देना चाहते हैं हमें अविरल भगति विशुद्ध, तो हम आपकी अविरल भक्ति चाहते हैं। अविरल भगति मांग बर, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल अपनी भक्ति का दान करिए। भगवान ने एवमस्तु कहा, तो जब भगवान ने जटायु जी को भक्ति का दान किया तो तुलसी कह रहे हैं कि अविरल भगति मांगी बर गिध गयो हरिधाम। जटायु जी भगवान के धाम गए। जिस महान अपने पिता का अपने हाथों से दाह संस्कार भगवान श्री राम नहीं किए, आज वही रघुनंदन, वही श्री राम जटायु जी का पिता के समान सारा संस्कार करके और उनको पिंड श्राद्ध तर्पण किए हैं। इस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं जिसमें देश, राष्ट्र और भारतीय अबला के लिए, भारतीय पतिव्रता सनातन नारी के लिए अपना जीवन विसर्जित कर दिया। वो हमारे राष्ट्र का सड़े मांस को खाने वाला गीध पक्षी भी धन्य है, हम उसका वंदन करते हैं। जटायु जी महाराज के चरित्र से भगवान संसार को यह देते हैं कि एक स्त्री के ऊपर संकट आया और भारतवर्ष का एक पक्षी जो सबसे दीन मलिन है, वह भी भारतीय अस्मिता की, संस्कृति की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना प्राण दे देता है, और हम अपनी मातृभूमि की बाहर जाके बेइज्जती करावें, इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है। इससे बड़ा इस राष्ट्र का अपमान और कुछ नहीं हो सकता है कि हम खाते इस देश का है, बजाते दूसरे का है। ये दोष है। तो हमारी मातृभूमि के प्रति यही रामायण की शिक्षा सबसे विलक्षण है। राम जी ने कहा कि सौमित्रे हर काष्ठानी निर्मथिष्यामि पावक, पावकम, हे लक्ष्मण तुम लकड़ी एकत्रित करके ले आओ। लक्ष्मण जी लकड़ी ले आए। राम जी ने माचिस जला के जटायु का संस्कार नहीं किया। जैसे अग्नि प्रकट की जाती है, भगवान श्री राम ने लकड़ी का घर्षण किया और लकड़ी से दिव्य, जो अलौकिक अग्नि, दिव्य अग्नि कही जाती, जो यज्ञ में प्रयोग होती है, उस अग्नि को प्रकट करके सौमित्रे हर काष्ठानी और निर्मथिष्यामि पावकम,
गृद्धराजम दिधक्ष्यामि मत कृते निधनम गतम। मैं जटायु का संस्कार उस दिव्य अग्नि से अपने हाथों करूंगा। और जटायु जी का दाह संस्कार करके ततो गोदावरी गत्वा नदीम नर्मरात्मजौ, गोदावरी के तट पर जा करके उदकम चक्रतुस तस्मै गृद्धराजाय तावभौ। दोनों भाइयों ने जटायु जी को जल पिंड दिया है कि इनकी उत्तम गति हो। भगवान जिसको जो चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन लोक की जो वैदिक मर्यादा है उस मर्यादा का भी पालन करते हैं कि नहीं, इनको जल पिंड श्राद्ध तर्पण भगवान श्री राम ने किया। इसीलिए तुलसी लिखते हैं कि तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी ने अपने हाथों से जटायु जी के सारे संस्कार किए।